हेलो एवरीवन, माय नेम इज दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर की चौथी यूनिट ट्रायल बैलेंस फिनिश कर लिए थे। अब आज इस वीडियो में हम क्या करेंगे, इस वीडियो में हम अपने पहले चैप्टर की 5वीं यूनिट सब्सिडरी बुक्स शुरू करेंगे। तो इस चैप्टर का, इस यूनिट का जो पहला टॉपिक जो हम पढ़ने वाले हैं वो है हमारा क्या, मीनिंग ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर, हम समझते हैं कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। ठीक है सर, देखो बेटा क्या होता है, किसी भी बिजनेस में सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं। क्या होते हैं? सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे कि सर एक आध एग्जांपल दे दीजिए। ठीक है बेटा, सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन जैसे क्या, रिसीविंग कैश, राइट, मेकिंग पेमेंट, बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स। ये क्या हो गया, ये आपके सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं। ये जनरली हर बिजनेस में होते हैं। तो रिकॉर्डिंग को इजी करने के लिए, क्या करने के लिए सर रिकॉर्डिंग को इजी करने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन है, मतलब जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है, क्या है, जो सिमिलर नेचर के ट्रांजैक्शन है, उनको हम क्या करते हैं, सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। किधर रिकॉर्ड करते हैं सर? सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो आपकी सेपरेट बुक्स हैं, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, इन्हीं को हम कहते हैं सब्सिडरी बुक्स। क्या? सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं या फिर बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। ठीक है सर, मतलब क्या सब्सिडरी बुक्स आपकी होती क्या है, एक बार फिर से समझिएगा। हर एक बिजनेस में क्या होता है, हर एक बिजनेस में सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन होते हैं। जैसे क्या, रिसीविंग कैश, मेकिंग पेमेंट, बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स। अभी क्या करते हैं, इन ट्रांजैक्शंस के रिकॉर्डिंग को इजी करने के लिए, हम क्या करते हैं, जो सिमिलर ट्रांजैक्शन है उनको सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। क्या करते हैं? उनको सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। और ये जो आपकी सेपरेट बुक्स है, इसी को हम कहते हैं क्या, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स को हम बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं, बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री भी कहते हैं। ठीक है सर, इससे अपने को फायदा क्या होता है? देखो, पहली बात तो क्या, जब आप क्या करोगे, आप सेम नेचर के ट्रांजैक्शंस को सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करोगे। मतलब क्या, आप क्या करो, आप बुक्स में ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ देयर नेचर। ठीक है, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन आप क्या कर रहे हो, अलग अलग बुक्स में ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर रहे हो। इससे क्या हो जाएगा बेटा, इससे पहली बात तो क्या, आपकी जो रिकॉर्डिंग है, ठीक है, आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो सिस्टमैटिक हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, सिस्टमैटिक हो जाएगी। दूसरा हेल्प क्या होगा इससे, दूसरा फायदा अपने को क्या होगा, दूसरा फायदा होगा कि हमारा टाइम बचता है। ठीक है, हमारा क्या होता है, टाइम बचता है। और हमारे जो एरर के चांसेस हैं, ठीक है, जो हमारे एरर के चांसेस हैं वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है, वो भी क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं। ठीक है सर, ये सब्सिडरी बुक से अपने को क्या फ़ायदा होता है सर? सबसे पहली बात तो आपकी रिकॉर्डिंग सिस्टमैटिक हो जाती है, दूसरा आपका टाइम बचता है, तीसरा क्या, आपके एरर्स के चांसेस रिड्यूस हो जाते हैं। अभी हमने क्या किया, हमने सब्सिडरी बुक्स में सारे ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग कर ली। बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स हम क्या करेंगे, हम अपने लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। क्या करेंगे सर? हम अपने लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। बाद में ऑन द बेसिस ऑफ दीज रिकॉर्ड्स हम क्या करेंगे, हम अपने लेजर अकाउंट्स बनाएंगे। ठीक है सर, बेटा ये जो आपका प्रोसेस है, ये जो आपका सिस्टम है, कौन सा सिस्टम, सेम नेचर के ट्रांजैक्शन को सेपरेट बुक्स में रिकॉर्ड करने का, इस सिस्टम को हम लोग क्या बोलते हैं, इस सिस्टम को सर हम लोग बोलते हैं प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। क्या बोलते हैं सर हम लोग बोलते हैं इसको प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। प्रैक्टिकल सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग, या कि फिर इसको हम लोग बोलेंगे इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ठीक है सर एक डाउट सा आ रहा है। हाँ पूछो बेटा। सर डाउट ये आ रहा है कि चूंकि हम लोग ट्रांजैक्शंस को अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो सर क्या हम डबल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं? यस बेटा, आप भले ही ट्रांजैक्शंस को कितनी भी बुक्स में रिकॉर्ड करो, अलग अलग बुक्स में रिकॉर्ड करो, एक बुक में रिकॉर्ड करो, आप डबल एंट्री सिस्टम हमेशा फॉलो करते हैं। ठीक है सर, बेटा ये क्या हो गया, ये हो गया क्या, हमारी सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है। अब हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं। ठीक है सर, सब्सिडरी बुक्स इन अ बिजनेस मेनी ट्रांजैक्शंस आर रिपीटेटिव। ठीक है, सच एज रिसीविंग कैश, मेकिंग पेमेंट, बाइंग गुड्स, सेलिंग गुड्स। टू मेक रिकॉर्डिंग ईजियर, क्या करने के लिए, टू मेक रिकॉर्डिंग ईजियर, सिमिलर ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक्स। क्या, सिमिलर ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड इन सेपरेट बुक्स। दीज सेपरेट बुक्स आर कॉल्ड बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री और बुक्स ऑफ प्राइम एंट्री और सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर,
आगे क्या लिखा हुआ है कि ट्रांजेक्शन्स ऑफ अ सिमिलर टाइप आर फर्स्ट रिकॉर्डेड इन अ स्पेसिफिक बुक मीन्ट फॉर दैट टाइप। मतलब क्रेडिट परचेस है तो हम उसको परचेस बुक में रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट सेल है तो हम उसको सेल्स बुक में रिकॉर्ड करेंगे। आगे पढ़ते हैं। These books help in systematic recording, saving time and reducing errors. Later, these records are used किस चीज़ के लिए? To prepare ledger accounts. This system is known as practical system of bookkeeping और English system. स्टार पॉइंट क्या है कि even though transactions are recorded in different books, double entry system is still followed. तो बेटा ये था क्या? ये क्या था? ये था हमारा सब्सिडरी बुक्स का मतलब। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे कि कितने टाइप की सब्सिडरी बुक्स होती हैं। ठीक है, लेकिन उसके पहले बेटा, उसके पहले आप लोग को समझना पड़ेगा कि जो आपकी फाइनेंशियल बुक्स हैं, जो आपकी क्या फाइनेंशियल बुक्स हैं, वो कितने प्रकार की होती हैं। वो कितने प्रकार की होती हैं? सर हमारी फाइनेंशियल बुक्स दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती है क्या? प्रिंसिपल बुक्स। ठीक है सर, एक होती है क्या? प्रिंसिपल बुक्स, और दूसरी होती है क्या? सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर, एक हो गई आपकी प्रिंसिपल बुक और एक हो गई क्या? सब्सिडरी बुक। सर प्रिंसिपल बुक के अंदर क्या 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 आता है? प्रिंसिपल बुक के अंदर कौन सी किताबें आती हैं? बेटा पिछले यूनिट में हम उस बुक के बारे में पढ़े हैं। पिछले यूनिट में हम उस बुक के बारे में पढ़े हैं। बताइए आप लोग, प्रिंसिपल बुक में कौन सी बुक आती है? सर आप लेजर बुक की बात कर रहे हैं क्या? यस बेटा, हम लेजर बुक की बात कर रहे हैं। लेजर की जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे तब हमने एक लाइन पढ़ी थी क्या? लेजर इज ऑल्सो नोन एज प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स। इसका मतलब जो हमारी लेजर बुक है वो हमारी प्रिंसिपल बुक होती है। दूसरी बुक कौन सी है सर? दूसरी बुक है सर आपकी कैश बुक। ठीक है सर, अब हम क्या देखते हैं? अब हम देखते हैं कि हमारी सब्सिडरी बुक्स कौन कौन सी हैं। ठीक है सर, सबसे पहले तो आपका क्या आता है क्या? परचेस बुक। सर ये परचेस बुक क्या होती है? टेंशन मतलब बेटा अभी आगे जाके हम एक एक सब्सिडरी बुक्स के बारे में इन डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, दूसरा क्या हो गया सर? दूसरी हो गई आपकी सेल्स बुक। ठीक है सर, फिर क्या हुआ? फिर हो गया सर आपका परचेस रिटर्न बुक। ठीक है सर, फिर क्या हो गई? उसके बाद हो गया सेल्स रिटर्न बुक। फिर इनके बाद आता है क्या? बिल्स रिसीवेबल बुक। सर ये क्या होता है? सब पढ़ेंगे बेटा, इन डिटेल पढ़ेंगे, इसी यूनिट में पढ़ेंगे। फिर क्या होता है? बिल्स पेबल बुक आती है। ठीक है सर, फिर आती है आपकी जर्नल। फिर क्या आती है? फिर सर आती है आपकी जर्नल। ठीक है सर, फिर उसके बाद आता है आपका कैश बुक। ये क्या बोल रहे हो सर? कैश बुक तो आपका प्रिंसिपल बुक था ना। हाँ बेटा, कैश बुक आपकी प्रिंसिपल बुक होती है, पर कैश बुक एक ऐसी बुक है जिसको आप सब्सिडरी बुक्स भी मानते हैं, जिसको अपन क्या? सब्सिडरी बुक्स भी मानते हैं। मतलब कैश बुक हमारी प्रिंसिपल बुक भी होती है, कैश बुक हमारी सब्सिडरी बुक्स भी होती है। ऐसा कैसे होता है सर? ऐसा क्यों होता है? मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, कि जो हमारी कैश बुक है उसको हम लोग सब्सिडरी बुक क्यों बोलते हैं, उसको हम लोग प्रिंसिपल बुक क्यों बोलते हैं। देखो क्या होता है, अपन कैश बुक में क्या रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में सर हम रिकॉर्ड करते हैं सारे कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन। मतलब कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड होते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, कैसे रिकॉर्ड होते हैं सर? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं। कैसे रिकॉर्ड होते हैं? क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड होते हैं, मतलब डेट वाइज रिकॉर्ड करते हैं। जस्ट लाइक जनरल, जैसे हम लोग कहाँ करते थे? जैसे हम लोग जर्नल में करते थे। जर्नल में हम लोग क्या करते थे? सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते थे, मगर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करते थे। वैसे ही हम सारे ट्रांजैक्शन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। सारे ट्रांजैक्शन कौन से? कैश एंड बैंक रिलेटेड ट्रांजैक्शन अपन कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं सबसे पहले, और क्रोनोलॉजिकली रिकॉर्ड करते हैं जस्ट लाइक जनरल। इस कारण, बिकॉज ऑफ दिस रीजन, हम इसको क्या बोलते हैं? हम इसको सब्सिडरी बुक्स की तरह ट्रीट करते हैं। हम कैश बुक को सब्सिडरी बुक्स की तरह ट्रीट करते हैं। दूसरा क्या सर? कैश बुक को प्रिंसिपल बुक क्यों मानते हैं? सर कैश बुक को प्रिंसिपल बुक क्यों मानते हैं? बेटा जो आपकी कैश बुक है ना, वो कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का पर्पस सर्व करती है। क्या सर? कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का पर्पस सर्व करती है। कैसे करती है सर? आप क्या बनाते हो? आप ट्रायल बैलेंस बनाते हो। उसमें आप क्या करते हो? सारे अकाउंट्स के क्या करते हो? बैलेंस शो करते हो, राइट। तो आप सर उसमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का भी बैलेंस शो करते होगे। यस सर, कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का भी बैलेंस शो करते हैं। तो पर बेटा आप ये कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट का बैलेंस कहाँ से मिलेगा आपको? बेटा ये आपको मिलेगा कैश बुक से। मतलब आपकी कैश बुक में जो कैश बैलेंस आएगा, आपकी कैश बुक के हिसाब से जो बैंक बैलेंस आएगा, उसको आप शो करोगे किधर पे? ट्रायल बैलेंस में। उसको आप शो करोगे किधर पे? ट्रायल बैलेंस में। ठीक है, ट्रायल बैलेंस में हम क्या शो करते हैं? सारे अकाउंट्स का बैलेंस शो करते हैं। उन अकाउंट्स का बैलेंस हमें कहाँ से मिलता है? लेजर बुक से मिलता है। मगर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, मगर कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट, इसका बैलेंस हमें कहाँ मिलता है? कैश बुक में मिलता है। इसलिए हम लोग कैश बुक को पार्ट ऑफ लेजर बुक मानते हैं। क्या मानते हैं? वी ट्रीट कैश बुक एज अ पार्ट ऑफ द लेजर बुक।
दैट्स वाई हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी मानते हैं। क्या मानते हैं? प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंट्स भी मानते हैं। हम कैश बुक को प्रिंसिपल बुक की तरह भी ट्रीट करते हैं। ठीक है सर। तो ये क्या था बेटा? ये था हमारा क्या कि हमारी फाइनेंशियल बुक्स कितने प्रकार की होती हैं? प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक्स। सब्सिडरी बुक्स कितने प्रकार की होती हैं? अभी सर एक छोटा सा डाउट और आ रहा सर, एक छोटा सा डाउट और आ रहा। ठीक है सर, कैसा डाउट आ रहा है आपको? सर हमें डाउट आ रहा है जर्नल से रिलेटेड आ रहा है। कैसा आ रहा है? जर्नल से रिलेटेड आ रहा है। सर जब हम लोग जर्नल यूनिट पढ़ रहे थे, जब हम लोग जर्नल के बारे में पढ़ रहे थे, तब आपने कहा था जर्नल हमारी दो तरह की होती हैं। जर्नल हमारी दो तरह की होती है, एक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल, एक होती है क्या? जनरल जर्नल। एक होती है स्पेशलाइज्ड जर्नल, एक होती है जनरल जर्नल। सर स्पेशलाइज्ड जर्नल की आपने क्या डेफिनेशन बताई थी? स्पेशलाइज्ड जर्नल की सर आपने डेफिनेशन बताई थी कि ऐसी बुक जिसमें सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं। ऐसी बुक जिसमें सेम नेचर के रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? स्पेशलाइज्ड जर्नल। सर ये जो आपकी डेफिनेशन है स्पेशलाइज्ड जर्नल की, ये सब्सिडरी बुक की डेफिनेशन से को रिलेट कर रही है। सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है? सेम नेचर का रिपीटेटिव ट्रांजैक्शन अलग अलग किताब में रिकॉर्ड करना, और जो अलग अलग किताबें हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सब्सिडरी बुक्स बोलते हैं। तो क्या सर स्पेशलाइज्ड जनरल इज इक्वल टू सब्सिडरी बुक्स? स्पेशलाइज्ड जनरल इज इक्वल टू सब्सिडरी बुक्स? यस बेटा, स्पेशलाइज्ड जनरल इज इक्वल टू सब्सिडरी बुक्स। ठीक है। और सर जो जनरल जर्नल है उसमें हम क्या रिकॉर्ड करते हैं? वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे, वो सारे ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करेंगे जो ऊपर दी गई किताबों में, जो ऊपर दी गई किताबों में क्या, जो ऊपर दी गई किताबों में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, जो ऊपर दी गई किताबों में हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। मतलब जो स्पेशलाइज्ड जनरल या सब्सिडरी बुक्स जैसे कि परचेस बुक, सेल बुक, परचेस रिटर्न, सेल रिटर्न, बीआर बुक, बीपी बुक, इनमें रिकॉर्ड नहीं कर सकते, उनको हम रिकॉर्ड करते हैं कहाँ पे? जनरल जर्नल में। ठीक है। मतलब यहाँ पे आपकी जनरल जर्नल की बात की गई है। ठीक है सर, ओके सर। फाइनेंशियल बुक्स कितनी प्रकार की? दो प्रकार की, प्रिंसिपल बुक, सब्सिडरी बुक। प्रिंसिपल बुक में आता है लेजर एंड कैश बुक। ठीक है सर। सब्सिडरी बुक में आता है परचेस बुक, परचेस रिटर्न बुक, सेल्स बुक, सेल्स रिटर्न बुक, बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, जनरल पेपर और कैश बुक। जनरल पेपर में स्टार मार्क क्या है कि टू रिकॉर्ड ट्रांजैक्शंस व्हिच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ द अबव बुक्स। ठीक है सर। सर कैश बुक आपकी प्रिंसिपल बुक भी है, सब्सिडरी बुक्स भी है। ठीक है सर। सर अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है और हमारी सब्सिडरी बुक्स के टाइप्स कैसे होते हैं, क्या टाइप्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर। अब हम पढ़ेंगे क्या? एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। क्या पढ़ेंगे? एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर, पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं? एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब हम क्या पढ़ेंगे सर? अब हम पढ़ेंगे एडवांटेजेस ऑफ व्हाट? सब्सिडरी बुक्स। ठीक है सर, पढ़ा दीजिए। पढ़ा देते हैं बेटा, एक मिनट। ज़्यादा जल्दीबाजी नहीं करने का, ना आप कहीं जा रहे हैं ना हम कहीं जा रहे हैं। ठीक है सर, जैसा आप बोले। अभी बेटा ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। क्या है? ये एक थ्योरेटिकल टॉपिक है। इसकी अपने पास एक मेमोरी टेक्निक है। सर मेमोरी टेक्निक क्या है बताता हूँ मैं। मेमोरी टेक्निक है डू, ठीक है सर, स्मार्ट, ठीक है सर, सेविंग, ठीक है सर, एंड चेकिंग। क्या? डू, स्मार्ट, सेविंग एंड चेकिंग। क्या है हमारी अपनी मेमोरी टेक्निक? क्या है? डू, स्मार्ट, सेविंग एंड चेकिंग। यहाँ पे सर डू से क्या मतलब है? डू से मतलब है आपका बेटा डिवीजन ऑफ वर्क। क्या है? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। सर कैसे सर? एक बार इसको एक्सप्लेन तो कीजिए। बिल्कुल करते हैं बेटा। मेरी बात सुनिएगा। अपन क्या कर रहे हैं? अपन बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन, ठीक है, मतलब हर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए क्या सेपरेट बुक्स बना रहे हैं, राइट? परचेस के लिए परचेस बुक, सेल्स के लिए सेल्स बुक, कैश के लिए कैश बुक, सेल्स रिटर्न के लिए सेल्स रिटर्न बुक, परचेस रिटर्न के लिए परचेस रिटर्न बुक। यस सर, हम हर एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट बुक्स बना रहे हैं। ठीक है। इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा? ये जो आपकी सेपरेट बुक्स हैं, ये जो आपकी सेपरेट बुक्स हैं, इनके लिए हम अलग अलग क्लर्क अपॉइंट कर सकते हैं। यस सर, अलग अलग क्लर्क अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं? हम अलग अलग क्लर्क अपॉइंट कर सकते हैं। मतलब डिफरेंट क्लर्क कैन हैंडल डिफरेंट बुक्स। ठीक है सर। इससे क्या होगा सर? इससे क्या होगा बेटा? इससे आपके एक क्लर्क के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। आपके एक क्लर्क के ऊपर बर्डन नहीं आएगा। मतलब क्या? अलग अलग क्लर्क अलग अलग बुक्स का ध्यान रखेंगे। इससे क्या होगा कि एक क्लर्क के ऊपर बर्डन नहीं आएगा, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डिवीजन ऑफ वर्क। डिवीजन ऑफ वर्क। ऐसा क्यों पॉसिबल है? क्योंकि हम लोग हर ट्रांजेक्शन, हर टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए सेपरेट बुक्स बना रहे हैं। यदि हम लोग एक ही बुक बनाते से एक ही बुक से एग्जांपल जर्नल, हम सारे ट्रांजेक्शन को जर्नल में ही रिकॉर्ड करेंगे।
हम सारे ट्रांजेक्शन को जनरल में ही रिकॉर्ड करेंगे। इन दैट केस हम क्या करते हैं, एक ही क्लर्क अपॉइंट करते हैं या एक या दो क्लर्क अपॉइंट करते हैं, ठीक है, मगर क्या वर्क का डिवीजन नहीं हो पाता। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम हर एक टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन के लिए अलग अलग बुक्स बना रहे हैं। सो वी कैन अपॉइंट डिफरेंट क्लर्क फॉर डिफरेंट बुक, मीन्स डिफरेंट क्लर्क कैन हैंडल दी डिफरेंट बुक्स। यस सर, इससे क्या होगा, इससे आपका डिवीजन ऑफ वर्क होगा, ठीक है। उसके बाद सर हमारा सेकेंड पॉइंट क्या था, सेकेंड पॉइंट था बेटा स्मार्ट। स्मार्ट स्टैंड फॉर स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। व्हाट? स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। सर ये क्या होता है, बताता हूँ बेटा। आप लोग मेरे को ये बताइएगा, जब आप एक ही काम को बार बार करोगे तो आप स्किल्ड हो जाओगे उस काम में। यस सर, स्किल्ड हो जाएंगे। आपकी स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। यस सर, स्पीड इंप्रूव हो जाएगी। आपका एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा। यस सर, एक्यूरेसी लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। मतलब इन शॉर्ट बोलें तो आपका काम एफिशिएंट हो जाएगा, राइट, आपका काम एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम सेपरेट बुक्स बना रहे हैं और हर एक बुक्स के लिए अलग अलग क्लर्क अपॉइंट कर रहे हैं। जब एक ही आदमी जब सेम बुक को हैंडल करेगा तो वो उसमें एफिशिएंट हो जाएगा। इसी तरह जो अलग अलग क्लर्क आपके अलग अलग बुक्स को हैंडल कर रहे हैं वो सब के सब एफिशिएंट हो जाएंगे। इन शॉर्ट आपका अकाउंटिंग वर्क, ठीक है, एफिशिएंट हो जाएगा, ठीक है। मतलब आपका वर्क एफिशिएंट हो जाएगा, वर्क की एफिशिएंसी इंप्रूव हो जाएगी, ठीक है सर। बेटा ये था क्या, ये था आपका सेकेंड एडवांटेज। अब थर्ड एडवांटेज क्या है सर, थर्ड एडवांटेज है हमारा सेविंग। मतलब क्या, सेविंग इन टाइम, ठीक है, सेविंग इन टाइम, ठीक है। बहुत ही सिंपल सा है। ये क्या बोल रहा है, ये कह रहा है कि आप अलग अलग आदमी अलग अलग किताब का ध्यान दे रहा है। मतलब मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम बन रही है। क्या हो रही, एट द सेम टाइम क्या हो रहा है, मल्टीपल बुक्स हो रही हैं, ठीक है, मल्टीपल बुक्स बन रही हैं। मतलब क्या, मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम कंप्लीट हो रहे हैं, राइट, एट द सेम टाइम मल्टीपल टास्क फिनिश हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या, चूंकि मेरी मल्टीपल बुक्स एट द सेम टाइम बन रही हैं, मेरे मल्टीपल टास्क एट द सेम टाइम कंप्लीट हो रहे हैं, तो क्या मैं कह सकता हूं कि जो मेरा अकाउंटिंग वर्क है, जो मेरा अकाउंटिंग वर्क है, ठीक है सर, जो आपका अकाउंटिंग वर्क है वो जल्दी हो जाएगा, फास्टर हो जाएगा। आपका अकाउंटिंग वर्क फास्टर हो जाएगा, आपका अकाउंटिंग वर्क फास्ट हो जाएगा। यस सर, हो जाएगा। उसके बाद बेटा हमारा चौथा पॉइंट क्या है, चौथा पॉइंट है एंड। फोर्थ पॉइंट क्या है, एंड का मतलब क्या है, एंड का मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। इसको थोड़ा सा समझेंगे, इसमें अपन क्या समझेंगे सर, इसमें अपन समझेंगे, चूंकि आप क्या कर रहे हो, अलग अलग बुक्स बना रहे हो, बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन आप क्या कर रहे हो, अलग अलग बुक्स बना रहे हो। अभी से फॉर एग्जांपल आपका कोई क्रेडिटर है, ठीक है, आपको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन निकालनी है सारी की सारी, तो आप क्या करोगे, आप अपनी परचेस बुक ओपन करोगे, आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह पे मिल जाएगी। दिस इज नोन एज द इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। व्हाट, इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ऐसे ही सेम वे में यदि मैं बोलूँ कि आपको क्या करना है, आपका कोई डेटर है, आपको डेटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन निकालनी है, तो आप क्या करोगे, आप अपनी सेल्स बुक देखोगे या फिर आप अपनी सेल्स रिटर्न बुक देखोगे। तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन डेटर, उस डेटर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको एक किताब में मिल रही है, आपको मल्टीपल बुक्स ओपन नहीं करने पड़ रहे हैं। यस सर, नहीं करने पड़ रहे। इससे क्या हो रहा है, इससे आ रहा है आपका इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। मतलब किसी भी चीज़ की यदि आपको इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो आपको डायरेक्ट वही बुक ओपन करनी है और इधर उधर कोई और किताब ओपन नहीं करनी है, ठीक है सर। ये क्या था आपका इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। फिर आपका लास्ट पॉइंट आता है चेकिंग। तो लास्ट चेकिंग से क्या मतलब है, चेकिंग से मतलब है फैसिलिटी इन चेकिंग। फैसिलिटी इन चेकिंग, क्या, फैसिलिटी इन चेकिंग। सर ये क्या बोलता है, सर ये बोलता है कि आपने क्या किया, आपने अपना टीबी प्रिपेयर किया, मगर आपका टीबी क्या हो रहा है, टैली नहीं हो रहा है। व्हाट नहीं हो रहा है, टैली नहीं हो रहा। इसका मतलब है कि कुछ ना कोई एरर तो है वहाँ पे, देयर इज सम एरर, दैट इज वाई आपका टीबी टैली नहीं हो रहा है। तो क्या आप इस एरर को इजीली लोकेट कर पाओगे, आप इस एरर को इजीली लोकेट कर पाओगे, ठीक है। हाँ, तो बेटा ये था क्या, ये था हमारा एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स। अब हम एक बार इसको रीड कर लेते हैं, ठीक है सर, कर लेते हैं रीड। एडवांटेजेस ऑफ सब्सिडरी बुक्स, इसका क्या मतलब है, डू स्मार्ट सेविंग एंड चेकिंग, ठीक है सर। सबसे पहला क्या है, डिवीजन ऑफ वर्क। ये क्या कहता है, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग एवरीथिंग इन वन जर्नल, वर्क इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट बुक्स। यस सर, वर्क मतलब क्या, हम अलग अलग बुक्स में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं। सो डिफरेंट क्लर्क, ठीक है सर, कैन हैंडल द डिफरेंट बुक्स। यस सर, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। दिस रिड्यूसेस वर्कलोड इन वन पर्सन, ठीक है। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका डिवीजन ऑफ वर्क। सेकंड क्या है, स्पेशलाइजेशन एंड एफिशिएंसी। ये क्या बोलता है, व्हेन अ पर्सन डज द सेम टाइप ऑफ वर्क रेगुलरली
दे बिकम स्किल्ड इन इट, यस सर। दिस इंक्रीजेज स्पीड एंड एक्यूरेसी, एग्री सर। ओवरऑल वर्क बिकम्स मोर एफिशिएंट, ओके सर। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है आपका सेविंग इन टाइम। सेविंग इन टाइम क्या कहता है, मल्टीपल बुक्स अलाउ डिफरेंट टास्क टू बी डन एट द सेम टाइम। दिस हेल्प्स इन कंप्लीटिंग अकाउंटिंग वर्क फास्टर। इसके बाद है आपका क्या है, इसके बाद है आपका इजी अवेलेबिलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन। ईच टाइप ऑफ ट्रांजेक्शन इज रिकॉर्डेड इन अ सेपरेट बुक, सो इंफॉर्मेशन कैन बी इजिली फाउंड एट वन प्लेस विदाउट सर्चिंग एवरीवेयर। फिर लास्ट पॉइंट आपका क्या है, फैसिलिटी इन चेकिंग। ये क्या कहता है, इफ द ट्रायल बैलेंस डज नॉट मैच, एरर कैन बी इजिली लोकेटेड। सेपरेट बुक्स मेक चेकिंग easier, क्या सेपरेट बुक्स मेक चेकिंग easier। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग व्हाट, एरर्स एंड फ्रॉड। इट ऑल्सो हेल्प्स इन प्रिवेंटिंग एरर्स एंड फ्रॉड। तो बेटा ये क्या था, ये था हमारा क्या सब्सिडरी बुक्स का एडवांटेजेस। इस वीडियो में हमने क्या क्या कवर किया, इस वीडियो में हमने कवर किया कि आपका सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, दूसरा आपकी सब्सिडरी बुक्स के टाइप क्या होते हैं, राइट। सबसे पहले हमने क्या कवर किया कि सब्सिडरी बुक्स का मतलब क्या होता है, फिर हमने क्या कवर किया कि सब्सिडरी बुक्स के टाइप क्या क्या हैं, फिर हमने क्या कवर किया कि सब्सिडरी बुक्स का एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो बेटा इस वीडियो के लिए इतना ही। सी दिव्यांश साइनिंग ऑफ, स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट वीडियो।